हाँ जी, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम अपने काव्यांश का 4th चैप्टर कैदी और कोकिला स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको ये चैप्टर लाइव क्लास में भी समझाया। 9th क्लास आप लोग वीडियोस तो सभी देख रहे हो लेकिन लाइव क्लास नहीं ले रहे हो। एक बता दूं, मैं सारे काव्य खंड के चैप्टर्स और ग्रामर आपको लाइव क्लास में ही समझाऊंगी। और अगर आप लोग नहीं देखते हो, लेते हो क्लास, तो आपके एब्सेंट लग के मार्क्स भी कटेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कैदी और कोकिला। यह चैप्टर जो है उस समय का है जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, हमें आज़ादी हासिल नहीं हुई थी और स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष करते हुए कवि भी जो है जेल में बंद था। और उस समय जेल में रहते हुए कवि को लगा कि एक कोयल जो है जेल के ऊपर मंडरा रही है, घूम रही है। तो वो कोयल से कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोयल कहती है, कवि कहता है कि हे कोयल, तुम जेल के ऊपर मंडराते हुए क्या गा रही हो, क्या गा रही हो, किसका संदेशा लेकर आई हो। एक कोयल बोलो तो, अर्थात कवि को लगता है कि जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोयल जो है कोई संदेशा लेकर आई है। नेक्स्ट में कवि कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कहता है कि जेल की जो दीवारें हैं वो ऊंची ऊंची और काली हैं और उसे चोर डाकू और बदमाशों के साथ, बदमाशों के डेरे, यानी जेल जो है डाकू चोरों लूटमारों बदमाशों का ही निवास स्थान होता है और कवि को उनके साथ जेल के अंदर रहना पड़ रहा है। कवि कहता है कि यहाँ पर जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते, केवल तड़प कर ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अंग्रेजी शासन का कड़ा पहरा था, तब वो लोग क्या करते थे, भारतीयों को मरने भी नहीं देते थे और जीने के लिए खाना भी नहीं देते थे। तो उसी परिस्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यहाँ पर जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, केवल तड़प कर रह जाते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि ये शासन का प्रभाव है। शासन यानी किसका, कि अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिशों का शासन है, या तम मैंने अंधकार, या अंधेरा इतना अधिक गहरा हो गया है कि उसका प्रभाव नज़र आ रहा है, अर्थात चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आले। कवि कहता है कि अब तो चंद्रमा भी अपने घर चला गया है, अर्थात पूर्णिमा के आसपास के जो दिन होते हैं उस समय रातें जो हैं अंधेरी होती हैं। कहते कि अब तो चंद्रमा भी निराश करके चला गया है, रात और अधिक काली हो गई है। इस कालिमा मई यानी इस काली रात के अंदर हे कोयल, तू क्यों जाग रही है, अर्थात तू क्यों मंडरा रही है। तो 9th क्लास आपको ये चैप्टर रीड करना है। मैंने तो लाइव क्लास में क्वेश्चन भी पुट किए इससे। अब इसमें से आपको कम से कम एटलीस्ट जितना मैंने आज पढ़ाया है 5 क्वेश्चंस आपको फाइंड करने हैं और उनके आंसर भी लिखने हैं। और 9th क्लास ज्वाइन किया करो लाइव क्लास। बिना लाइव क्लास के आपको समझ में नहीं आएगा।
और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लाइव क्लास में आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स।